परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ शालिका ठाकुर लेकर हाजिर आप सब लोगों के लिए हमारा ये खास कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। और हमारा ये खास कार्यक्रम जो कि हम अपने खास श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं, ये आप सुन रहे हैं HimachalAbhiAbhi.com पर। तो कैसे हैं आप सब, और उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित हैं, जहां पर भी हैं खुश हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले आज बर्थडे विशेस हमारे पास जो आई हैं। तो नरेश चौधरी जी ने अपनी बहन प्रियंका के लिए बर्थडे विश भेजी है। उनका आज बर्थडे है और नरेश चौधरी जी और प्रियंका जी जो हैं वो हमीरपुर के हुरान गांव से संबंध रखते हैं। उन्होंने अपनी बहन के लिए बर्थडे विश भेजी है। तो हिमाचल अभी की पूरी टीम की तरफ से प्रियंका जी को उनके बर्थडे पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चंद लाइनें उनके लिए मेरी तरफ से। यूं ही मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, जहान को रोशन करते रहो अपनी इस मुस्कान से। खुशियां बांटोगे तो तुम्हें भी खुशियां मिलेंगी इस जहान से। सो वंस अगेन विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे प्रियंका जी। अब बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे की और बात करेंगे आज की हिस्ट्री की। क्या कुछ खास घटनाएं आज के दिन हिस्ट्री में घटी थी। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस के सम्राट के तौर पर ताजपोशी की गई। आज के दिन 1954 में अमेरिका और नेशनलिस्ट चीन के बीच सुरक्षा संधि हुई थी। आज के दिन 1988 में बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री का पद संभाला था। आज के दिन 1911 में जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आने वाले ब्रिटेन के पहले राजा रानी बने। उनके मुंबई आगमन की याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। ये थी आज की हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई। अब रुक करेंगे हम, बातों का सिलसिला साथ साथ जारी रहेगा। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आज की मुख्य खबरों के बारे में। क्या कुछ आज खबरें हमारे पास हैं और क्या कुछ चल रहा है भारत में, वो आपको हर रोज की तरह मैं बताऊंगी। तो कृषि कानूनों के खिलाफ 7वें दिन उग्र हुआ किसान आंदोलन। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर गिराए बैरिकेड्स। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली कूच करने निकले किसान 7वें दिन उग्र हो गए हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर उन्होंने बैरिकेड्स गिरा दिए। वे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। मंगलवार को सिंधु और टिकरी बॉर्डर के साथ साथ नोएडा चिल्ला बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। चिल्ला बॉर्डर की ओर से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें रोका जा रहा है। बीते कल दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन उसमें भी कुछ ठोस नतीजे नहीं निकल पाए। और अब अगली बातचीत किसानों और सरकार के बीच जो होने वाली है वो होने वाली है 3 दिसंबर यानी कि कल। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है दिल्ली से संबंधित। तो दिल्ली के ऑटो टैक्सी वाले जो हैं उन्होंने हड़ताल करने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है, लेकिन हड़ताल से उन्होंने या फिर आंदोलन में शामिल होने से उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया है। तो प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालक हड़ताल पर नहीं जाएंगे। दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन और दिल्ली प्रदेश टैक्सी यूनियन ने मंगलवार यानी कि पिछले कल कहा कि कोविड महामारी से जूझ रहे हैं हम सब और उनका काम काफी प्रभावित हुआ है। हालांकि यूनियन के प्रतिनिधियों का कहना है कि देश के अन्य वर्गों के साथ किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन हड़ताल नहीं करेंगे। दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन के महासचिव राजेंद्र सोनी ने ये बात कही है कि कुछ यूनियन इस मामले में दूसरे मोड़ देने की कोशिश कर रही हैं ताकि मुद्दे को राजनीतिक बनाया जा सके, लेकिन किसान अपने अधिकारों की बात करने आए हैं। पहले ही कोविड महामारी काल में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ऑटो टैक्सी और रिक्शा चालक का कर्तव्य है कि दिल्ली वासियों को सुविधाएं दे। तो यानी कि अपना रुख साफ करते हुए दिल्ली ऑटो टैक्सी ने अपना समर्थन तो किसानों को दे दिया है। बात करें हड़ताल या आंदोलन में शामिल होने की, तो वह अपने काम पर डटे रहेंगे। इसी के साथ उनका समर्थन तो किसानों के साथ है ही। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो कि उत्तराखंड से है और काफी अच्छी ये खबर है। तो लॉकडाउन में तय आयु सीमा पार कर चुके हजारों अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका। कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन में सरकारी नौकरियों के लिए तय आयु सीमा पार कर गए हजारों अभ्यर्थियों को उत्तराखंड सरकार एक मौका देने जा रही है। ऐसे सभी उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे।
प्रदेश सरकार आयु सीमा में 6 महीने की छूट देने जा रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया है। अब कार्मिक विभाग इसका शासनादेश जारी करेगा। तो कई अभ्यर्थियों ने सीएम को पत्र लिखे थे कि आयु सीमा में छूट देने का अनुरोध किया था। उनका तर्क था कि लॉकडाउन के बाद जब आयोगों ने खाली पदों के लिए विज्ञापित और प्रवेश परीक्षाएं की तैयारी शुरू की तो वे ओवरेज हो गए। उनके अनुरोध पर कार्मिक विभाग ने आयु सीमा में कम से कम 6 महीने की छूट देने का जो प्रस्ताव है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजा है। सीएम ने प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। अब कार्मिक विभाग इसका आदेश जारी कर देगा। तो अच्छी खबर उन युवाओं के लिए जो ओवरएज हो गए थे। उत्तराखंड सरकार का ये अच्छा फैसला। तो करेंगे रुख अब अगली खबर का, और अगली खबर जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। एक बार पास टेट को उम्र भर मान्य करने के लिए कैबिनेट में इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। एक बार पास हुई अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट को उम्र भर के लिए मान्य करने का प्रस्ताव जो है कैबिनेट बैठक में भेजा जाएगा। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़ा बदलाव किया है। अभी 7 वर्ष के लिए टेट पास उम्मीदवार नौकरी के लिए पात्र थे। केंद्र से मिली छूट के बाद अब बार टेट पास करना नहीं पड़ेगा। इसे हिमाचल में लागू करने को मंत्रिमंडल की मंजूरी लेना जरूरी है। ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारी आगामी मंत्रिमंडल बैठक के लिए प्रस्ताव बनाने में जुटे हुए हैं। एनसीटीई की ओर से नियमों में किया गया बदलाव केंद्र के राज्य में भी लागू होगा। केंद्र और राज्य एनसीटीई नियमों से टेट करवाते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने को टेट पास करना अनिवार्य है। नए नियम में एक बार परीक्षा पास करने पर उम्र भर के लिए पात्रता मिलेगी। सरकार के इस फैसले का सबसे अधिक लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो अक्सर शादी या बच्चे होने के बाद नौकरी छोड़ देती हैं। अब दोबारा वह आसानी से नौकरी पा सकेंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, और ये खबर भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल के 4 क्षेत्रों में 11 साल बाद नवंबर में हुई रिकॉर्ड बर्फबारी, और कौन से हैं ये 4 क्षेत्र उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों कल्पा, केलांग, खद्राला और मनाली में इस बार नवंबर में 11 साल बाद सबसे अधिक बर्फबारी हुई है। साल 2009 के बाद इन चारों क्षेत्रों में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। कल्पा में इस बार नवंबर में 64.6 सेंटीमीटर, केलांग में 57, खद्राला में 51.6 और मनाली में 12 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। कल्पा, मनाली और खद्राला में 2009 के बाद ये सबसे अधिक बर्फबारी है। केलांग में इस साल 2009 में 58 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पास साल 2009 के बाद का रिकॉर्ड है। हिमाचल में इस साल नवंबर में सामान्य से 112% अधिक 43 मिलीमीटर बारिश हुई। इस अवधि में 20 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी गई है। लगातार दूसरे साल नवंबर में बादल झमाझम बरसे हैं। तो ये है हिमाचल के मौसम के हालचाल, और जिन 4 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम रुक करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया का, और एंटरटेनमेंट की दुनिया में आज किसी महान शख्सियत का जन्मदिन है, और कौन है वो उनके बारे में आपको बताएंगे। तो आज जन्मदिन है अभिनेता बमन ईरानी का। बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए फेमस एक्टर बमन ईरानी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बमन ने अपनी एक्टिंग करियर में कई तरह के रोल निभाए हैं, कभी वायरस तो कभी डॉक्टर अस्थाना बनकर दर्शकों को एंटरटेन किया है। बमन ईरानी का जन्म 2 दिसंबर 1959 में हुआ था। उन्होंने भले ही 42 वर्ष की उम्र में अपना एक्टिंग डेब्यू किया हो, लेकिन वह आज किसी से पीछे नहीं है, बल्कि एक सफल स्टार की लिस्ट में शामिल है। 2001 में 2 अंग्रेजी फिल्मों एवरीबॉडी सेज आई एम फाइन और लेट्स टॉक में काम किया, लेकिन सही मायने में उन्हें पहचान मिली 2003 में उनकी आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS से। अभी तक 50 से अधिक फिल्में कर चुके हैं। इन फिल्मों में हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, दोस्ताना, युवराज, 3 इडियट्स, 3 पत्ती, हम तुम और घोस्ट, हाउसफुल 2 और संजू जैसी फिल्में शामिल हैं। तो हमारी तरफ से भी बमन ईरानी को उनके बर्थडे पर ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करेंगे खेल जगत की, तो विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में बनाया नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सचिन जैसे दिग्गज पीछे छूटे। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली कैनबरा के मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई
टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच में कीर्तिमान स्थापित कर दिया। विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 12,000 रनों का आंकड़ा पार कर दिया है। इसके साथ रन मशीन विराट कोहली ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। दाएं हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, कुमार संगकारा, सन जयसूर्या और महिला जयवर्धने जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। अब बात करेंगे आज के ज्ञान की। तो आज के ज्ञान में कुछ खास आपके लिए ये है कि आपको एक ऐसी जानकारी दी जाएगी जो शायद ही आपको पता हो। तो कुछ कीड़े भोजन न मिलने पर खुद को ही खा जाते हैं। कितनी अनयूजुअल सी बात है। मैंने भी ऐसा पहली बार कहीं पढ़ा कि कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो अगर उन्हें कुछ ना मिले भोजन के लिए तो वो खुद को ही खा जाते हैं। और कल आपसे एक सवाल पूछा गया था और सवाल ये था कि भारत में साक्षरता दर के मामले में कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, और इसका सही जवाब हमें दिया है समीर नेगी ने। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। इसी के साथ ये रहा आज आपके लिए सवाल। तो जो कल नहीं दे पाए हैं जवाब, उनके लिए आज हम दे रहे हैं एक मौका। दूरदर्शन पर आने वाले कार्यक्रम रामायण के निर्माता का क्या नाम है? तो अगर आपके पास है जवाब तो दीजिए हमें अपना जवाब और बन जाइए फर्स्ट आंसर विनर ऑफ द शो। और इसी तरह हमारा वक्त यहीं पर होता है समाप्त। तो दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है क्या चल रहा है भारत। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।